अपने शुरू कर चुके हैं खरीफ क्रॉप डिजीज। और खरीफ क्रॉप डिजीज में पहली जो अपने डिजीज ली थी वो थी बाजरे की। और बाजरे में एक बीमारी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। वो बीमारी, वो रोग, वो डिजीज क्या थी? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा या ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, वो अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में बाजरे की ही दूसरी डिजीज अपने कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है अर्गट, अर्गट ऑफ बाजरा। और इसको अपने जनरली कॉमनली बोलते हैं चेपा रोग, चेपा डिजीज ऑफ बाजरा। अर्गट ऑफ बाजरा आज अपने कंप्लीट करने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजीव केडिवाल और ये है कीरो क्लासेस। इस डिजीज को मेमोराइज करने के लिए आपको तीन बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। पहला है अर्गट, जो कि इस डिजीज का नाम ही है। दूसरा इसमें टर्म यूज होता है अर्गोटॉक्सिन या अर्गोटीन। पहला अर्गट, उसके बाद अर्गोटॉक्सिन या फिर कहें अर्गोटीन। और तीसरी जो टर्म आती है उसका नाम है अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म, उससे पहले अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन, और उससे भी पहले अर्गट, जो कि बीमारी का नाम। तो अर्गट हो गया, अर्गोटॉक्सिन हो गया, और उसके बाद आता है अर्गोटिज्म। जैसे कि इस बीमारी का नाम है अर्गट, तो अर्गट का शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग क्या होता है? इसका वर्ड मीनिंग निकलता है स्क्लेरोशियम। ये भी एक फंगल डिजीज है। कोई ना कोई फंगस आकर अटैक करेगा। जब वो अटैक करेगा तो प्लांट बॉडी के ऊपर एक हार्ड और थोड़ी सी डार्क कलर की स्ट्रक्चर छोड़ जाता है, या कह सकते हैं अपनी बॉडी का कोई पार्ट छोड़ के चला जाता है, जो कि सुटेबल कंडीशन में या फेवरेबल कंडीशन में दोबारा से ग्रो करके नया माइसीलियम बनाएगा। तो कह सकते हैं रेस्टिंग फेज है किसकी? एक फंगस की रेस्टिंग फेज होती है स्क्लेरोशियम, और इसी का दूसरा नाम है अर्गट। तो अर्गट का मतलब है स्क्लेरोशियम, और स्क्लेरोशियम का मतलब है रेस्ट बॉडी पार्ट है किसका? फंगस का, किसी भी फंगस का हो सकता है। इसी वजह से इस बीमारी का नाम है अर्गट, जो कि बाजरे में कोज कर रहा है। कौन? एक फंगस कोज कर रहा है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपने। दूसरी टर्म आती है कौन सी? अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन। जब ये फंगस अटैक करता है बाजरे के ऊपर, तो बाजरे के अंदर एक सिक्रेशन छोड़ देता है, टॉक्सिक मटेरियल छोड़ देता है, इसको एल्कलॉइड भी बोल सकते हैं अपने। जब वो अटैक करता है फंगस बाजरे के ऊपर, तो बाजरे की बॉडी में एक टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट कर देता है। उस टॉक्सिक मटेरियल का नाम है अर्गोटॉक्सिन या अर्गोटीन, जिसकी वजह से अर्गट डिजीज हो रही है बाजरे के अंदर। ठीक है। उसके बाद आता है अर्गोटिज्म। जब वही बाजरा अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जब इंसान उस बाजरे को, जिसको अर्गट हो गया है, उसको डायरेक्टली खाए या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? पहले अपने लाइव स्टॉक को दे दें वो फोडर के रूप में, जैसे कि पशुओं को देते हैं अपने। और जो पशुओं का दूध अगर वो अपने कंज्यूम करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो जो अर्गोटॉक्सिन था, जिसको अर्गोटीन बोलते हैं, जो कि बाजरे में था, और वो डिजीज्ड बाजरा अपने मिल्क के थ्रू अपने कंज्यूम कर लिया, तो इनडायरेक्टली अपने अंदर अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन आ गए। उस वजह से इंसान के अंदर एक एलर्जी या बीमारी हो जाती है, उसका नाम है अर्गोटिज्म। इसके बाद इस बीमारी का दूसरा पॉइंट है कॉजेटिव एजेंट। पैथोजन कौन है? कौन कॉज कर रहा है अर्गट ऑफ बाजरा को? तो यहां पर मैंने अभी बताया कि वो एक फंगस है, कवक है, फफूंद है। उस फफूंद का, उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस उस कवक का नाम है, जो एस्कोस्पोर बनाता है। स्पोर का एक टाइप है, एस्कोस्पोर बनाता है। तो इसको एस्कोमाइसिटिस में रखा गया। 4 मेजर क्लासेस होती है फंगस की, वो किसी और दिन अपने डिस्कस करेंगे। एस्कोस्पोर बनाता है, एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है ये कवक या फफूंद या फिर फंगस, जिसका नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। और उसके बाद अपने बात करेंगे, ये सॉइल बोर्न भी हो सकता है और सीड बोर्न डिजीज भी हो सकती है। सॉइल बोर्न का मतलब क्या है? तो ये मेजरली सॉइल बोर्न डिजीज है, और इसका मतलब ये निकलता है कि इसके जो स्पोर होते हैं, क्योंकि हर फंगस स्पोर बनाता है, जैसे ये एस्कोस्पोर बनाता है, तो वो स्पोर जो है वो सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं निष्क्रिय अवस्था में या इनएक्टिव स्टेज में, और वो नेक्स्ट क्रॉप का वेट करते हैं। और जैसे उनको नेक्स्ट सीजन के अंदर बाजरा मिल जाता है, उसके ऊपर सर्वाइव करके नया माइसीलियम या नया कवक जाल तैयार करते हैं, दोबारा से इन्फेक्शन कोज करते हैं बाजरे के अंदर। ठीक है। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि उसके कुछ स्पोर, जिसको एस्कोस्पोर अपने बोल रहे हैं, वो स्पोर किसके ऊपर लगे हों? वो सीड के ऊपर भी अपने को चिपके हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से इसको सीड बोर्न डिजीज या फिर अपने कह सकते हैं सॉइल बोर्न डिजीज हो सकती है।
वो बीज जो जिसके ऊपर अपने एस्कोस्पोर्स चिपका रखे हैं या फिर इसके जो बीजाणु है, स्पोर है इस फंगस के, वो चिपके हुए हैं उन बीजों के ऊपर, बाजरे के ऊपर, और वही बाजरा बिना सीड ट्रीटमेंट के अपने दोबारा से बो दिया तो नए प्लांट भी, बाजरे के नए प्लांट भी अर्गट डिजीज से डिजीज हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है इसके सिम्टम्स क्या, इस बीमारी की पहचान कैसे करेंगे कि अपने बाजरे को अर्गट हो गया। तो इसमें 2 स्टेज के अंदर उन्होंने सिम्टम को बांट रखा है। पहली स्टेज कौन सी आती है? हनी ड्यू स्टेज आती है, हनी ड्यू स्टेज, और दूसरी स्टेज आती है स्क्लेरोशिया स्टेज। स्क्लेरोशिया और उससे पहले हनी ड्यू स्टेज। हनी ड्यू स्टेज में क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस होता है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब जो कि सिट्टा है जिसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, फ्लावर या फिर वो सिट्टा है जिसको अपने इनफ्लोरेसेंस बोल रहे हैं, उसके ऊपर ये स्टेज बनती है, या कह सकते हैं सिम्टम है उस सिट्टे के ऊपर अपीयर होते हैं। वहां पर या तो दाने बनते नहीं है, अगर दाने बनते हैं तो उनके ऊपर कुछ हनी लाइक स्ट्रक्चर चिपक जाती है। ऐसा लगता है कि सब दाने आपस में चिपक गए हैं, दानों की जगह वहां पर हनी लाइक स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है, शहद जैसा कुछ टेक्सचर वहां पर लगा हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं हनी ड्यू स्टेज या चेप्पा डिजीज। चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है, वो चिपचिपा पदार्थ इस फंगस को इंडिकेट करता है। हनी ड्यू स्टेज के 10 दिनों बाद में दूसरी स्टेज बनती है जिसका नाम है स्क्लेरोशिया स्टेज। इसमें होता क्या है? स्क्लेरोशियम वाकई में क्या है? स्क्लेरोशियम स्पोर हो सकते हैं या रेस्ट बॉडी पार्ट हो सकता है किसका? किसी भी फंगस का। तो ये अपना जो फंगस है वो रेस्ट बॉडी पार्ट या फिर अपने जो स्पोर है वो स्क्लेरोशियम फेज में छोड़कर चला जाता है। ये तो हो गया इसके सिम्टम की बात। अब आता है मैनेजमेंट, कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे अगर बीमारी हो गई है अर्गट वाली। तो 3 तरीके से अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं। कल्चरल होगा, एक केमिकल होगा, तीसरा होगा अपना बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो पहला जो है कल्चरल कंट्रोल है, इसके अंदर अपने टीलिंग कर सकते हैं, प्लफिंग कर सकते हैं जब अपना मई जून का महीना होता है। उससे क्या होगा, अंदर अगर स्क्लेरोशियम पड़े हुए हैं सॉइल के अंदर या स्पोर इनएक्टिव फेज में पड़े हुए हैं तो वो एक्सपोज हो जाएंगे सनलाइट में और हीट की वजह से वो खत्म हो सकते हैं। दूसरा मैनेजमेंट है केमिकल। इसके अंदर अपने ब्राइन सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं, सोल्ट काम में लेंगे, नमक NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? नमक का 20% सॉल्यूशन को अपने बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। जो ब्राइन सॉल्यूशन होगा उसमें अपने बीज डाल देंगे, उनके ऊपर अगर स्क्लेरोशियम लगा होगा या स्पोर लगे होंगे वो हट जाएंगे। दूसरी बात अपने कर सकते हैं, इसके अंदर अपने जिलेब काम में ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम काम में ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम एक जाना माना क्या है, फंगीसाइड है, और इसके बजाय अपने जिलेब भी काम में ले सकते हैं। कंसंट्रेशन अगर कार्बेंडाजिम काम में ले तो 0.1% अपने काम में ले सकते हैं। इसके 3 छिड़काव करने, 3 स्प्रे करने स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर। पहला है वो अपने को फ्लावरिंग से पहले, जब वो सिट्टे लगते हैं उससे जस्ट पहले करना है, और उससे बाद में अपने को जो 2 अपने और स्प्रे रह गए हैं उनका अपने 7 से 10 दिनों के बीच में 2 बार स्प्रे और कर देंगे। तीसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल, और इसके लिए अपने एक फंगस काम में लेते हैं, फंगस का कल्चर काम में लेते हैं जो कि हार्मफुल फंगस की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है या रोक देता है। जिस तरह से ट्राइकोडर्मा होता है वो भी क्या है, फ्रेंडली नेचर का फंगस होता है जो दूसरे हार्मफुल फंगस की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है या रोक देता है। तो यहाँ पर जो फंगस अपने काम में लेंगे फ्रेंडली नेचर का या कल्चर अपने जो फंगस का काम में लेंगे उसका नाम है फ्यूजेरियम समबूसिनम। फ्यूजेरियम समबूसिनम नाम का एक फ्रेंडली नेचर का फंगस है, उसका कल्चर अपने लाएंगे और उसको सॉइल में डाल देंगे। तो अपना हार्मफुल फंगस है क्लाइसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, रोक देगा। लास्ट जो अपना की पॉइंट रह गया वो है डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ये भी अपने रखते हैं किसके अंदर, अपने बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल में। यहाँ अपने रेजिस्टेंट वैरायटीज काम में ले सकते हैं पूसा मोती, पूसा 23, ICMH 451, ICMH 88088, WCC 75, लास्ट है राज 171, RAJ 171। तो ये कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी अपने काम में ले सकते हैं अर्गट को कंट्रोल करने के लिए। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डिजीज अपने 2 कर ली बाजरे के अंदर, आज की डिजीज थी अर्गट ऑफ बाजरा। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।